नमस्कार दोस्तों। आज अपन फाइटोएटोनी के जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको दिवाली की शुभकामनाएं। होप आपकी दिवाली सबकी अच्छी रही होगी और दिवाली में उसमें एंजॉय किया होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको सबके प्रोडक्ट को एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, जिनको अपने को यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कब कब यूज़ करेंगे। तो जो पहला अपना प्रोडक्ट है गरुड़ा, तो गरुड़ा के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी सीज़न जैसे ही एक सीज़न समाप्त हुई है, दूसरा सीज़न चालू होने वाला है और अपने को सोइल के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं, तो पहले अपना जो प्रोडक्ट है सोइल के लिए वो है गरुड़ा। गरुड़ा में क्या है कि ये प्रोडक्ट आपका जो सोइल की हार्डनेस है, पानी का पीएच है और जो सोइल की नमी है उसको बनाए रखने में काम करता है। इसमें एक्चुअली मेन ये प्रोडक्ट बना है हुमिक एसिड से। हुमिक एसिड है इसके अंदर, फिर फॉल्विक एसिड है, फिर कुछ मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट भी हमने ऐड किए हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ में और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो। तो गरुड़ा अपन यूज़ करेंगे जब ये गरुड़ा कब यूज़ करना है, गरुड़ा को अपन यूज़ करेंगे जब सोइलिंग के पहले, सोइल जब होता है, जैसे ये बीज लगता है तो बीज से पहले भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं और सीडिंग के टाइम भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको सीडिंग टाइम यूज़ करना है तो अपन सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसका 1 किलो सीड में ये 5 ml जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आपके पास 1 किलो बीज है तो वो बीज में 5 ml अपना गरुड़ा डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसको सीड कर देंगे, मतलब उसको मिट्टी में अपन डाल देंगे। अगर सीडिंग हो गई है और सीडिंग के 10-15 दिन के बाद में अपन इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे में इसको 15 से 100 ml 15 लीटर पानी, मतलब एक टंकी पानी में, जो किसान एक टंकी पानी पीछे टांग के चलता है उसमें अपन 100 ml डालना है इसको। और या फिर इसको अगर आपके पास कुछ ट्रैक्टर है या बड़ा, अपन अभी आजकल लोग बड़े बड़े कंटेनर से भी स्प्रे करते हैं, तो ये समझ लो कि 1 एकड़ में 1 लीटर जाएगा। मतलब 1 लीटर पानी, मतलब 1 एकड़ में जितना पानी जाता है उस पानी में अपन 1 लीटर गरुड़ा डालेंगे। तो ये आपको सोइल की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा, उसका पीएच कंट्रोल करेगा। अभी क्या हो रहा है कि लोग बहुत केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल की वजह से पानी बहुत हार्ड हो गया है, मिट्टी भी एकदम से हार्ड जैसी हो गई। मतलब जो यूज़ करते हैं केमिकल, जैसे यूरिया है, डीएपी है, इनसे भी बहुत, कहते हैं ना, अभी ज़मीन बंजर हो रही है। बंजर ज़मीन इसलिए नहीं हो रही है कि वहाँ पे अपन कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़मीन हमारी बंजर, ज़मीन तो पहले हमारी अच्छी थी, भैया डीएपी इतने डाल दिए लोगों ने कि वो एकदम पत्थर जैसी ज़मीन हो गई है। कभी कभी अपन देखते हैं तो पूरा एकदम आप भाग के निकल जाओ ऊपर तो अपने पैर में एक मिट्टी लगती भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी इतनी हार्ड हो गई है कि मतलब पैर भी अंदर नहीं घुस पाता है। तो ये गरुड़ा जो प्रोडक्ट है उसके एक तो नमी सोखेगा और उसको ये बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो अपने जीवाणु, अच्छे वाले जीवाणु हैं, उनको भी बनाए रखेगा। अभी क्या होता है देखोगे, बारिश होती है तो कभी कभी गर्मी के टाइम पे आपको एक मेंढक नहीं दिखता बाहर, पर जब बारिश होती है सब मेंढक बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर गॉड भगवान ने मेंढक फेंक दिए ऊपर। ये सब मेंढक इनएक्टिव कंडीशन में ज़मीन में है, और जब इनको बराबर टेम्परेचर मिलता है या बराबर इन्वायरमेंट मिलता है तो ये बाहर आते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो अपने ज़मीन में भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको एक्टिव करने के लिए अपन गरुड़ा यूज़ करते हैं। जब अपन गरुड़ा यूज़ करेंगे तो सब चीज़ें एक्टिव होगी और आप उसका बराबर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यूरिया डीएपी क्या है, उस जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी इनएक्टिव कर देता है। तो ये गरुड़ा करेगा, इससे पौधा का जड़ें अच्छी अंदर तक जाएगी, क्योंकि अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो जड़ें अंदर जाएगी, अगर मिट्टी हार्ड है तो जड़ें अंदर भी नहीं जाएगी। तो इससे जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जड़ें अंदर गहराई तक पहुँचेगी और गहराई में जो नमी होती है उसको भी ये बराबर ऑब्जर्व करेगी। अब किसान क्या करता है कि मिट्टी हार्ड हो गई, पानी देता है तो फटाफट पानी चला जाता है खेत में, फिर 10 दिन बाद फिर सूखा हो जाता है, फिर पानी देता है। अभी क्या, अगर मिट्टी सॉफ्ट हो गई तो पानी अंदर तक जाएगा और वो अंदर तक नमी बनाए रखेगा। तो इसलिए अपने को, किसानों को ये बेनिफिट्स होगा कि वो जब 15 दिन में अगर पानी दे रहा है खेत में, तो 25 दिन बाद पानी देना पड़ेगा। मान लो एक फसल को 4 या 5 बार पानी देना पड़ता, तो 3 बार पानी में ही उसके फसल तैयार हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें पोषक तत्व भी हैं, तो उसकी क्वालिटी, अपना पौधे की क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा, उसका साइज़ भी बढ़ाएगा, जड़ों में जो सफ़ेद दाग बाग हो जाते उनको भी क्लियर करेगा, उनको मजबूती प्रदान करेगा। तो गरुड़ा का काम मेन ये है। इसको सीड ट्रीटमेंट में भी काम कर सकते हो आप, और ऐसे स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हो। और अपन आज भी जिसको मैंने ट्रीटमेंट किया, जो हमारी R&D में ट्रीटमेंट हुआ था, उसका फ़ोटो हमने शेयर किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जिसमें जिसमें ट्रीटमेंट हुआ है उसके रूट का डेवलपमेंट देखो आप, कितना रूट डेवलपमेंट हुआ है, और जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसका कंडीशन देखो। फिर जर्मिनेशन देखिए आपकी, जिसमें ट्रीटमेंट हुआ, जिस सीड में जर्मिनेशन ट्रीटमेंट हुआ, सीड ट्रीटमेंट हुआ था, उसका जर्मिनेशन देखो, जिसमें सीड ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका जर्मिनेशन देखो। तो ये डिफरेंस है
कि आप गरुड़ा यूज़ करने में क्या डिफरेंस आता है और अगर कुछ केमिकल अपन यूज़ करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस है, ये आप इजीली देख सकते हो। और ये कम से कम हमने ये सभी फसलों में किया हुआ है। टोटल हमने 63 सीड्स के ऊपर ये ट्रीटमेंट करके ये R&D से ये लास्ट में आपको रिपोर्ट जनरेट किया है। तो ये अपना ये हो गया गरुड़ा। अब गरुड़ा के बाद में अभी क्या फसल 15-20 दिन बड़ा हो गया है, ठीक है, या फिर फ्रूटिंग स्टेज आ गया है, मतलब फ्रूट्स आने लगे हैं। तो उसमें फ्रूट्स के लिए क्या होता है कि फ्रूट्स में कभी कभी क्या, फ्रूट्स तो बहुत दिखते हैं, किसान खेत में जाता है तो एकदम से उसको अरे भाई तो फ्रूट्स हो रहे हैं, मज़ा आ जाएगा अभी तो। पर क्या वो थोड़े टाइम के बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या कुछ इसे इशू के वो फूल गिरने चालू हो जाते हैं, और अंत में उसको किसान को जहाँ पे मैक्सिमम फ्रूट दिख रहे हैं, एक पौधे 25 या 30 फ्रूट दिख रहे थे तो वहाँ पे उसको 5 फ्रूट मिलते हैं, तो उसका आउटपुट जीरो हो जाता है। तो उनको एकदम से ये लगता है कि अरे ये क्या हो गया। अभी जैसे कोरोना वायरस हुआ, तो कोरोना वायरस में क्या आदमी एकदम से जो दिखता रहे हेल्दी दिखता है, पर उसको कोरोना हो गया तो 2 दिन बाद भी उसको सलट गया वो। तो इसका मतलब ये है कि आप सलट गया मतलब कि वो उसके वीकनेस आ गई उसमें। इस तरह आपने प्लांट में देखो, ये एक एनिमल, प्लांट और मतलब अपन इंसान, जो तीनों चीज़ों को अपन कंपेयर करते हैं, सब में हर चीज़ें सेम ही होती है। ऐसा कोई अलग नहीं चीज़ होती है कि अपन इसमें कुछ अलग सोचें। जहाँ हमको पैरासीटामोल लगती है, एनिमल को भी फीवर आता है, उसको भी लगता है। इस तरह अपने प्लांट में भी फीवर आता है, उनको भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये फ्रूटिंग में क्या होता है कि फ्रूटिंग की वजह से उनके पास न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, या कुछ ऐसे डिसीज़ उन पर उस समय अटैक कर, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है, अगर फ्रूटिंग आ गया और ठंडी गिर गई तो वो भी फ्रूट जल जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो अपन सल्फा यूज़ करेंगे उसमें। सल्फा जो आप प्रोडक्ट है, ये सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट है। सीवीड मतलब समुद्री शैवाल बोलते हैं उसको। तो ये R&D में इसको अपन ने समुद्री शैवाल को किण्वन, मतलब जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन से ये इसको अलग किया हुआ है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, और इस एक्सट्रैक्ट को अपन ने इस प्रोडक्ट में डाला हुआ है। तो ये प्रोडक्ट उस फ्रूटिंग जो है, फ्रूट जो गिरना है, ड्रॉपिंग है, उसका साइज़ छोटा हो जाना है, शाइनिंग नहीं होता है, ये सब चीज़ों को वो क्लियर मतलब अच्छा बनाएगा। ये भी अपने पास 1 लीटर में उपलब्ध हैं, और इसका भी डोज सेम है। अगर आप इसको एकड़ में डालना है तो इसको 1 लीटर एकड़ में डालिए, और अगर इसको पंप में डालना है 15 लीटर पानी में, तो इसको 100 ml 15 लीटर पानी में ये जाएगा। इसकी खुराक ये रहेगी, ठीक है। और सल्फ़ा को कभी यूज़ करना, सल्फ़ा जब फ्रूट बनना चालू हो जाए, जब फूल आने के बाद में जब फ्रूटिंग आती है, जब फल बनता है, उस समय आपको यूज़ करना है। तो इसका आपको रिज़ल्ट आउटपुट अच्छा मिलेगा। वनस्पति का विकास मतलब जब पौधे का विकास हो रहा है, फूल आने की अवस्था है, फल विकास और फल की साइज़ बढ़ रही है, उस समय अपन यूज़ करेंगे तो इसका अपन बराबर आउटपुट ले पाएंगे। मैंने इसमें लाभ भी दिखाया कि प्रारंभिक अंकुरन, जोरदार अंकुरन, विकासित, ये सब चीज़ें भी करता है। जड़ में विकास करता है। माइक्रोबियल गतिविधि, मतलब जैसे कि माइक्रोबियल गतिविधि क्या होती है कि हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना बहुत खाते हैं, पर वो एज ए ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी। उनका रीज़न क्या है, उनकी जो अंदर के मेटाबॉलिज्म है, जो अपना पाचन क्रिया है, वो बहुत स्लो होती है, या फिर वो जो न्यूट्रिएंट लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते हैं। इसी तरह पौधों में भी वो मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म है ना, ये बढ़ाता है, अच्छी करता है, जिससे कि फलों की साइज़ बढ़ती है, फलों का आकार अच्छा होता है, फलों का वज़न बढ़ता है। तो ये सल्फा प्रोडक्ट के है। जैसे फोटोसिंथेसिस, अभी जैसे हम खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, उस तरह से पौधे का फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिससे कि उनको फ्रूट मिलता है और फल का साइज़ इंक्रीज होता है, उनकी शाइनिंग आती है। तो ये फोटोसिंथेसिस फास्ट करता है सल्फा। तो फास्ट होगी, अगर फोटोसिंथेसिस फास्ट होगी तो ऑटोमेटिक प्लांट की ग्रोथ भी होगी और फल की साइज़ भी बढ़ेगी। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस इसका अपना सल्फा के बारे में। अब फ्रूटिंग हो गया। अब फ्लावरिंग स्टेज में अगर डालना है तो अपने पास जो प्रोडक्ट है फ्लावर के लिए, वो है अपने पास है फ्लावर पावर। यही सेम कंडीशन है, इसी में भी ये होता है कि जैसे फ्रूट में क्या होता है कि फ्रूट बन रहा है, फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, कभी कभी फूल बनता है, फूल भी ड्रॉप हो जाते हैं। बहुत सारे फूल दिखते हैं अपने को, फूल ड्रॉप हो जाते हैं, और फूल अगर ड्रॉप हो गए तो फल तो बनेगा ही नहीं। तो अपने को जब अपन फल को ही मजबूत बना देंगे तो फ्रूट गिरने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर फ्रूट गिरता भी है तो अपने पास सल्फा है। तो अपन फ्रूट जब बनता है, फूल जो बनता है, उस समय अपन यूज़ करेंगे फ्लावर पावर। फ्लावर पावर में क्या हुमिक है, जो अब मैंने आपको बताया था, गरुड़ा में भी हुमिक है और इसमें भी हुमिक है। ये रूट में भी डेवलप करेगा और इसमें भी। फिर इसमें एमिनो है। एमिनो जो है, जो ये अपना ग्रीनरी के लिए काम करेगा और फोटोसिंथेसिस फास्ट करेगा। इसमें सीवीड भी है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट इसमें अभी था अपने पास, इसमें सल्फा में भी था। तो सीवीड भी है इसमें, कि ये फोटोसिंथेसिस फास्ट करने के लिए काम आएगा। और फोलिक एसिड भी है।
अगर इवन फोलिक एसिड की टेबलेट्स एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दी जाती है। तो उसी तरह से ये जो प्लांट की स्थिति, ये समझ लो कि वो प्रेग्नेंट जैसी कंडीशन हुई कि मतलब फूल बना, अभी फल बनने वाला है, तो अपन फोलिक एसिड देते हैं, तो उसमें ग्रोथ और शाइनिंग और फल का साइज़ बढ़ेगा, फल अच्छे आएंगे, उसके लिए अपन फोलिक एसिड उसमें ऐड करते हैं। तो प्लांट में भी अपन फोलिक एसिड ऐड करते हैं, फोलिक देते हैं उसको, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो। और इसका जो उपयोग है वो भी अपन सेम सब, अभी मैं आपको बताऊँ जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं सबको 1 लीटर में अपन ने बनाए हैं, सबका डोज 1 लीटर 1 एकड़ के लिए है, और पंप में यूज़ करना है 15 लीटर पानी में, तो 100 ml देना है इसको। और इसकी ये फूल की अवस्था में देना है अपना, फूल जो फूल आने लग जाए या फूल आने की कंडीशन, जैसे कि कली बन रही है उस समय, ठीक है, जैसे कली का दूसरा चरण है, उस समय भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 15 से 20% वृद्धि करेगा जो अपना फल है। अगर फल ज़्यादा है, फूल ज़्यादा है तो फल तो ऑटोमेटिक ज़्यादा आएंगे, तो अपने को फूल गिरने नहीं देना है, और फल की फल इंक्रीज हो जाएंगे उससे, तो फूल जितने ज़्यादा होंगे उतने फल अपने पास बनेंगे। तो ये है फ्लावर पावर के बारे में। मैंने इसमें दे रखा है कि ये क्या क्या फ्लावर पावर कहाँ कहाँ कलियों की किस समय वृद्धि करता है, ये आप पूरा लिटरेचर पढ़ सकते हो उसमें। फ्लावर का उपयोग पानी पोषक तत्वों की जो करता है, उच्च बीज उपचरण में भी काम करता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ये भी अपना जो फलों को गिरने में काम, साइटोकाइनिन वाइनिन प्रोसेस है उसको भी अच्छी बढ़ाता है। अब इसके बाद में आया देखो न्यूट्रा ग्रो। अभी अपन ने फर्स्ट अपना गरुड़ा पढ़ा, गरुड़ा इनिशियल चीज़ों को काम करता है, फिर फ्लावर पावर जो फूल बनता है उसमें यूज़ कर फ्लावर पावर यूज़ करने का, फिर फ्रूट बनता है तो सल्फा यूज़ करने का है। तो कभी कभी इनमें भी क्या है, ये एज ए स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। जैसे कि आपको सर्दी हुआ तो सर्दी के लिए प्रोडक्ट दे दिया, आपको बुखार हुआ तो बुखार के लिए प्रोडक्ट दे दिया, फिर आपको कुछ अलग डिसीज हुआ तो उसके लिए प्रोडक्ट दे दिया। पर अभी इन सब का एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, सबका कम्बो, कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि कुछ भी नहीं हो रहा बंदे को, पर फिर भी वीकनेस तो है ही है उसको यार, कि वीकनेस है उसको। तो इस तरह के पौधे किसान जब खेत पे जाता है तो उसको लगता है कुछ नहीं है इसमें, सब बराबर ही है, पर फिर भी उसमें कैसे कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जैसे जिंक की कमी हो जाती है तो पत्ते के ऊपर लाइनें आ जाती हैं, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पीले पीले पत्ते हो जाते हैं, बोरोन की कमी हो जाती है तो भिंडी के ऊपर छोटे छोटे दाग जैसे दिखते हैं, जैसे गठान जैसे हो जाती है, गठान जैसे हो जाती है। तो ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन की कमी से होती है, और किसान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यार ये हो क्यों रहा है। कभी कभी कुछ फंगस भी ऐसे आ जाती है जो न्यूट्रिशन की कमी से हो जाती है, जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस कैसे बोलते हैं लोग, ये भी अगर न्यूट्रिशन वीकनेस, आपका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपको बराबर, तो वाइटनेस, ब्लैक फंगस भी आपको अटैक करती है। तो अपन ने ये समझ लो कि ये एक कम्बो बना दिया है, ये इसमें सब न्यूट्रिएंट अपन ने डाल दिए हैं, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, समुद्री शैवाल भी उसमें ऐड कर दिया है। तो एकदम हैवी हायर कंसनट्रेटेड बना दिया है, जो हर जगह आप किसी भी स्टेज में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब आपको लगे कि यार मेरे को पौधे में वीकनेस जैसा दिख रहा है, या फिर आपको लगे चलो ठीक है इसमें कुछ आउटपुट इंक्रीज करना है, तो अपन न्यूट्रा ग्रो दे देंगे। तो न्यूट्रा ग्रो का है काम ये है कि ये किसी भी स्टेज में कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके भी ये भी 1 लीटर में अवेलेबल है, और 1 लीटर 1 एकड़ में जाएगा। इसको 100 ml अगर पंप में डालना है तो 100 ml डालना है आपको, 100। ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये डोज जो है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी किसान क्या डोज में कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है कि अरे इसको कितना डालना, उतना उसको कितना, तो आप ये समझ लो कि जो भी अपने पास 1 लीटर वाले प्रोडक्ट हैं वो 1 लीटर 1 एकड़ में जाएगा। और ये सभी फसलों में अपन यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो अभी एमपी में चलने वाला है अपना लहसुन, प्याज, ये सब चलेगा, फिर अफीम भी चलेगा उधर। अफीम में तो ये इसका बहुत शानदार रिजल्ट है जो अपने R&D में टेस्टेड हुए हैं। ये प्रोडक्ट न्यूट्राग्रो ही ऐसा एक प्रोडक्ट है जो अफीम में भी अपने डेमो करवाए हैं, और इसका रिजल्ट शानदार मिला है अफीम में। तो ठीक है, क्योंकि अफीम में सबसे ज़्यादा, अफीम को किसान अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्रेम करता है यहाँ पे, मतलब अपने देश में किसान, क्योंकि ऐसी कोई फसल नहीं है जो छोटी जगह में सबसे मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, और अफीम ही वैसी चीज़ है। अभी अगर किसान के बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो वो तकलीफ है, तो उसके लिए अपने को ऐसा प्रोडक्ट बनाया अपन ने कि उसको किसान को जैसे डाले खेत में तो उसको 15 डेज़ में रिजल्ट मिले, और रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रा ग्रो है, ये आपने कम से कम इसका डेमो कम से कम 150 से 200 किसानों के ऊपर किया है, मतलब खेतों में किया है, और सबके खेतों के ऊपर अपन ने एक शील्ड लगाया फाइटोएटोनिक का कि ये हमने यहाँ डेमो किया, यहाँ डेमो किया, यहाँ डेमो किया है। तो उसके बाद उसका आउटपुट दिया, किसानों ने सामने से बोला है। नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो हम उन किसानों से बात करेंगे, तो आपसे उनका इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, और उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा न्यूट्राग्रो का वो भी आपको बताएंगे कि न्यूट्राग्रो में क्या पॉजिटिविटी मिला उनको, न्यूट्राग्रो ग्रोथ कैसा करता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्लाइड में बता भी दिया है कि न्यूट्राग्रो जाइमोसिस प्रक्रिया है, जैसे इसमें पोषक सुरक्षा, मृदा सुधार, ये तीनों काम करता है, और न्यूट्रा तो ही है इसमें। तो ये इसके ऊपर बना हुआ है।
ये रोगों से, ये इसमें न्यूट्रिएंट है तो ये रोगों से लड़ने की शक्ति भी पैदा करता है। जैसे अभी अफ़ीम में क्या, अफ़ीम बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। मैं क्या बोला हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चे की तरह किसान इसको रखता है। तो अभी ठंडी में अगर ठंडी ज़्यादा हो गई, तो अगर ठंडी ज़्यादा भी गिरती है तो फसल ख़राब हो जाती है। तो न्यूट्रा का जब अपने यूज़ करेंगे ना, तो अगर ठंडी कितनी भी हैवी है, कितना भी बोलते झाड़ा गिरे, ठंडी गिरे, तो भी अपना पौधे जलेगा नहीं, उसकी पत्तियाँ काली नहीं पड़ेगी। इसके लिए न्यूट्रा ग्रो अपने डेवलप किया। ये स्पेशली उन पौधों, उनके लिए है कि जिनको किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो या कोई ऐसा फसल हो जो बहुत सेंसिटिव है, जिसमें किसान किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता कि ये दोगे नहीं, दो वो दोगे नहीं। तो इसको अपन ने अफ़ीम में डेमो किए, लहसुन प्याज में भी डेमो किए हुए हैं। उनका साइज़ बढ़ाएगा, उनको जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो सब प्रोवाइड करेगा। तो जो रोग आने वाले हैं, जो प्रिवेंटिव अपन ने इसको, जो कीड़े लगते हैं प्रिवेंटिव में भी ये काम करेगा आपको। तो अच्छा प्रोडक्ट है और सब न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल रहेंगे। अब इसके बाद अपना मार्फोसिस आ गया है। अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग मार्फोसिस इसका बताया था, गरुड़ा का बताया था, फिर आपने फ्लावर पावर का बताया था, फिर फ्रूटिंग वाला बताया, फिर मैंने न्यूट्रा वाला बताया। अब मार्फोसिस में क्या है कि ये बायोस्टिमुलेंट है और ये जो किण्वन प्रतिक्रिया से, जो मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना प्रोडक्ट है। इसमें अभी अपन ने सुधार किया, रूट में डेवलप कर लिया है, फल का के लिए प्रोडक्ट देख लिया है, फ्रूट के लिए देख लिया है, और जो भी बाकी अगर छोटी मोटी कमियाँ हो तो उन्होंने अपना न्यूट्रा ग्रो अपन दिया है। पर अभी अपन ने स्टेम के लिए कुछ देखा नहीं, मतलब तनाई के लिए। तने में क्या होता है कि तने में कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, तने को ऐसे तोड़ते तो अंदर से काला काला तना निकलता है। अगर अपना गन्ने में जाते हैं तो गन्ने में भी काला तना हो जाता है। लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, ये क्या सब, वो एक्चुअली एक फंगस टाइप लग जाता है उसमें। और जड़े में कभी कभी आप तने पर देखो वाइट वाइट फंगस भी दिखती है। तो ये जो अपन बायोस्टिमुलेंट है मार्फोसिस, ये तने को मजबूत करेगा और जो लिप्स है, लिप्स को जो ग्रोथ है वो भी बढ़ाएगा। तना अगर मजबूत रहेगा तो वो जो जड़ें उसको न्यूट्रिएंट्स देगी, वो न्यूट्रिएंट तना इजीली फ्रूट को पहुंचाएगा और फ्रूट और फल की साइज़ बढ़ेगी। तो ये अपना मार्फोसिस है, ये तने में अच्छा काम करेगा, जो इसका फल का मतलब पौधे का साइज़ बढ़ाएगा, तने की भी साइज़ बढ़ाएगा। अगर आप गन्ना जैसा कोई है तो गन्ने का आउटपुट ही क्या है, गन्ने का तो आउटपुट तना ही है, तो तने की साइज़ भी बढ़ाएगा। दूसरे भी फसल में अपन डालेंगे तो जैसे कुछ फसलें क्या होती है, बड़ी हो जाती है पर वो गिर जाती है, खेत में ही गिर जाती है, जैसे वो सो गई समझ लो। तो इनको वो तना मजबूत करेगा तो ऑटोमेटिक वो ये इशू आएगा ही नहीं कि आपके फसल के फ्रूट ज़्यादा हो गए तो मतलब प्लांट टूट के नीचे गिर गया है। तो ये तने को बहुत मजबूत करेगा, और तने का जितना तना मजबूत रहेगा उतना पौधा स्टेबल रहेगा, और उसमें जितने भी फ्रूट है कैपेसिटी वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो मार्फोसिस ये भी बताऊँ आपको, ये 1 लीटर में है, इसका डोज भी सब सेम है। इसमें एमिनो एसिड्स भी जो 20 एमिनो एसिड वो भी अपन ने ऐड किए हुए हैं, और जो सीविड है वो भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक बताया कि समुद्री शैवाल का वर्क कैसा है। जैसे इसमें डाला हुआ है मतलब सीविड एक्सट्रैक्ट समुद्री शैवाल, तो उसका क्या वर्कआउट है वो अपने पीपीटी में लिखा है। एमिनो एसिड का जो है कंपोजिशन बना है, एमिनो एसिड भी ये नहीं है कि अपन ने एक इसमें एल एमिनो एसिड, एम एमिनो एसिड, लिट्रेसिन, ये सब अपन ने डाले हुए हैं, और उनका यूज़ जो प्रॉपर परसेंटेज है वो डाला हुआ है। तो इससे आपको बराबर आउटपुट मिले। साइटोकाइनिन भी है इसके अंदर, ऑक्सोलिन भी है, एंजाइम्स भी हैं इस प्रोडक्ट में। एमिनो एसिड की आप आपको देख सकते हैं, एमिनो एसिड की क्या इसमें रहेगा, सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है इसमें, और इसके क्या बेनिफिट्स है, तो वो बेनिफिट्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। पर इसका डोज ये ध्यान रखेंगे, ये 100 ml जाएगा 15 लीटर पानी में। अभी आपको बता दूं कि ये सब प्रोडक्ट हुए अपने 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट अपन डिस्कशन किया है। ये सब प्रोडक्ट हैं ग्रोथ के लिए हैं, कुछ फ्रूटिंग के लिए, कुछ फ्लावरिंग के लिए, कुछ प्लांट ग्रोथ के लिए, कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है उसके लिए। देखो ऐसा है कि मार्केट में ये सब तरह के प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया तो कहीं है नहीं, ये सब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। पर क्या होता है कि जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में बाबा रामदेव भी आके बोलता है कि अरे लौंग खा लो तो लौंग से आप ये सर्दी ठीक हो जाएगी। कोई बोलता है ये खा लो तो ओट से ठीक हो जाएगा। कभी बोलता है ये गुलेटी फुलेटी है, ये खा लो तो इससे आपको बुखार नहीं आएगा। देखो आयुर्वेद एंड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में एक ही चीज़ बता दूँ कॉमन है, इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप प्रोडक्ट को बना कैसे रहे हो। तुलसी है तो तुलसी के एक्सट्रैक्ट को कितना टाइम तक उसको गर्म रख रहे हो, उसको कितना परसेंटेज मिलाना है, उसको कितना परसेंट में घोलना है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। अभी ऐसा नहीं है कि आप नीम की पत्ती खा रहे हो तो नीम का पत्ती आपको बेनिफिट्स करेगा ही करेगा। नीम को भी एक परसेंटेज में आपको मिलाना है, लौंग को भी 1% मिलाना है, अदरक को भी 1% मिलाना है। तो इन चीज़ों को एक
रेशो में मिलाओगे, परफेक्ट रेशो में, और परफेक्ट रेशो से बनाओगे तो ही आपको ईजी आउटपुट मिलेगा। नहीं तो लोग बोलते हैं हल्दी पी लो, हल्दी पी लो। अरे हल्दी पी लोगे तो हल्दी से साइड इफेक्ट होना, आपकी चमड़ी में ईचिंग चालू हो जाएगी। ये आपको मानी मालूम बता दूँ, अगर जो लोग ज़्यादा हल्दी खा लेते हैं उनको ईचिंग चालू हो जाती है स्किन में। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि आप सब चीज़ें करो, पर उसको एग्जैक्ट परसेंटेज में, या कोई गाइड करने वाला हो जो इस फील्ड में हो, तो उसका एडवाइस लेके ही करो। ऐसा नहीं कि आप अपने घर पे कुछ भी कर रहे हो। तो इसी तरह का अपने हर्बल प्रोडक्ट में, जब अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में भी ऐसा है कि लोग बना बहुत प्रोडक्ट रहे हैं पर उनका सही परसेंटेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, और कि कौन सा कंपोजिशन किसके साथ ऐड होगा वो परफेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई लोग फॉलविक को ऐड कर देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो फॉलविक माइक्रोन्यूट्रिएंट में ऐड नहीं होता है क्योंकि वो गैस बना देता है, बॉटल फट जाता है। तो ये सब परसेंटेज और ये सब एक बड़ी बड़ी R&D होने के बाद ही हमने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट कुछ मार्केट में है उनको ही देख कर लिए हैं, उनको सही कंपोजिशन में, सही परसेंटेज में ऐड किए हैं, और जिनसे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो इसके लिए अपन, जैसे डॉक्टर आपको 4-5 टैबलेट देता है तो बोलता है पहले ये टैबलेट लो, फिर शाम को ये टैबलेट लेना, फिर ये टैबलेट। तो उसको क्या है, उसको मालूम है कि सर्दी के बाद हो जाएगा, सर्दी के बाद में इसको फीवर अटैक करेगा तो अपन ये देंगे। तो कभी कभी उसी हिसाब से अपन प्रोडक्ट वैसे तो बनाए हैं कि पहले आप यूज़ करो, फिर सेकंड यूज़ करो, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। नहीं तो सब प्रोडक्ट मिक्स करके डालोगे तो कोई नुकसान नहीं है, पर आपको सही टाइम पे सही प्रोडक्ट यूज़ करना, सही टाइम पे सही चीज़ यूज़ करना, वो आना ज़रूरी है। अभी अपन देखो ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बात हो गया। अभी NPK के बारे में, NPK भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही है पूरा तीनों। अभी क्या, जो यूरिया आ रहा है, यूरिया से क्या है, ज़मीन बहुत हार्ड हो रही है। NPK भी आ रहे हैं 19 NPK जो भी परसेंटेज में आ रहे हैं मार्केट में, इनसे ज़मीन बहुत हार्ड हो रही है। तो अपने को क्या है कि अभी ऑर्गेनिक की ओर जो है, ऑर्गेनिक NPK मार्केट में सब बोल रहे थे कि सब ऑर्गेनिक लेके आओ, ऑर्गेनिक लेके आओ। तो अपन ने ऑर्गेनिक कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं NPK में। तो इसमें सब में 20% NPK रहेगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का एक कंपोजिशन में अलग अलग बनाया है। ऐसा नहीं है, मिक्स नहीं है। एक लीटर बोतल में 19 नाइट्रोजन रहेगा, दूसरे बोतल में फास्फोरस रहेगा, और तीसरे में पोटास रहेगा। ये तीनों बोतल अलग अलग है, ये 1 लीटर में, और ये भी 1 लीटर 1 एकड़ में जाएगा। वैसे आप नाइट्रोजन NPK क्या जानती हो, फिर भी मैंने इसमें दिया है कि ये नाइट्रोजन क्या वर्क करेगा। जड़ों को मजबूत करता है नाइट्रोजन, नई पत्तियाँ आने में मदद करता है, क्लोरोफिल बढ़ाता है। ये सब चीज़ों में जो नाइट्रोजन आप जानते ही हो। बस जो नाइट्रोजन केमिकल काम कर रहा था वही अपना ऑर्गेनिक वाला काम करेगा। पर यह है कि इसको थोड़ा आपको वर्क में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप केमिकल यूज़ कर रहे हो तो तुरंत ऑर्गेनिक जितना आउटपुट नहीं दे पाता है। पर ये मैक्सिमम अगर आप 1-2 बार यूज़ किए इसको, तो आपको जो आपको केमिकल से आउटपुट मिल रहा था वही आपको ऑर्गेनिक से आउटपुट मिलेगा। तो ये नाइट्रोजन अपना है 1 लीटर पैकिंग में है, और 1 लीटर 1 एकड़ में जाएगा। इसी तरह ये फास्फोरस जो है ये भी 1 लीटर पैकिंग में है, और ये 1 एकड़ में जाएगा। इसी तरह से अपन पोटेशियम, ये भी 1 लीटर में 1 लीटर इसमें जाएगा। ये सब प्रोडक्ट हैं अपने। इसमें अब मैं आपको एक चार्ट भी बना रखा है, नाइट्रोजन कैसे ग्रीनरी करता है, प्लांट कैसे अपटेक करता है, फास्फोरस कैसे यूज़ करता है, और पोटेशियम क्या क्या पर्पस है, ये आप जानती होंगे। फिर भी आप एक बार ये स्लाइड गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इशू हो तो आप मेरे को डालिए, इसमें मैं आपको वो रिजोल्व कर दूँगा। तो अभी ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट के अपन ने डिस्कशन किया है, ये सब प्रोडक्ट थे और अपने ग्रोथ के बारे में। अगले सेशन में अपन पेस्टिसाइड वाले जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड प्रोडक्ट हैं, इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट हैं, या फिर फंगीसाइड प्रोडक्ट हैं, वायरस वाले प्रोडक्ट हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट हो तो मेरे को लिखो, इसमें मैं आपका डाउट को रिजॉल्व करेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर यूज़, कभी कभी क्या होता है आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उसका आउटपुट लेने नहीं गए, आउटपुट देखा नहीं आपने, तो प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता। आप प्रॉपर उसको यूज़ करवाइए और उसका आउटपुट लीजिए। उसके अलावा भी अगर आपकी ओर से कोई सजेशन हो कि सर ये प्रोडक्ट में ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर इसको कुछ चेंजेस करना है, या फिर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो भी अपन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ हो तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर दिया हुआ है इसमें, या फिर अपना 528 में किसी भी जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ कॉल कीजिएगा, तो आपको कुछ इशू हो तो वो रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।